बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। इस जंगल में पशु पक्षी, पेड़ पौधे और छोटी छोटी बस्तियां थी जहां इंसान भी रहते थे। इस जंगल की एक बस्ती में रहती थी एक नन्ही और बुद्धिमान बकरी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया अकेली रहती थी, परंतु पूरे गांव में उसकी समझदारी और हिम्मत की कहानियां मां। हरितवन में सब कुछ शांत और सुंदर चल रहा था, लेकिन एक रात आकाश में अजीब सी लाल रोशनी फैली। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये किसी दैत्य के आगमन का संकेत हो सकता है। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने अपने दरवाजों पर नींबू मिर्ची टांगी, बच्चों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी और जंगल में जाना लगभग बंद कर दिया। पर गुड़िया ऐसी नहीं थी। उसने कहा, अगर कोई दैत्य आया है तो हमें डरकर छिपने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। अगली सुबह गुड़िया कुछ घास लेने जंगल की ओर गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक गहरी आवाज आई, तू कौन है जो मेरे जंगल में आई? गुड़िया ने पीछे देखा तो सामने एक विशाल भयानक दैत्य खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी, बाल बिखरे हुए और शरीर काले धुएं से ढका हुआ। लेकिन गुड़िया डरी नहीं। उसने हिम्मत से कहा, मैं इस जंगल की बेटी हूं। ये जंगल सबका है, तुम्हारा भी, मेरा भी। दैत्य थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे ऐसे बात करेगा। दैत्य ने गुड़िया को नहीं खाया, उल्टा वो नीचे बैठ गया और बोला, मैं एक श्रापित राक्षस हूं। मेरा नाम कालभैरव है। कई साल पहले मैं एक साधु था, पर मेरे अंदर अहंकार आ गया। मैंने देवताओं की बात नहीं मानी और मुझे श्राप मिल गया एक दैत्य बनने का। अब मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई निडर प्राणी मेरे दिल से बात न करे और मेरे पापों का बोझ बांटे। गुड़िया ने कहा, अगर तुम सच में अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। दैत्य ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है। गुड़िया वापस गांव आई और सबको सच्चाई बताई, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाए। एक दैत्य भला अच्छा कैसे हो सकता है? कहीं वो तुझे बहला तो नहीं रहा? लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करें तो हो सकता है कि जंगल एक बार फिर शांत हो जाए। गांव के कुछ बहादुर युवकों और बुजुर्गों ने गुड़िया का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई। कालभैरव को जंगल के प्राचीन मंदिर में ले जाकर साधना और क्षमा याचना कराई जाए। अगली रात गुड़िया और गांव वाले कालभैरव को लेकर मंदिर पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना यज्ञ कुंड था जिसे शुद्धि अग्नि कहा जाता था। सबने मिलकर मंत्र पढ़े, दीप जलाए और कालभैरव ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, आकाश से प्रकाश की एक किरण मंदिर पर पड़ी। कालभैरव का शरीर कांपने लगा। वो जमीन पर गिरा और जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। अचानक उसका विशाल शरीर धीरे धीरे एक साधारण इंसान में बदल गया। अब वो फिर से वही साधु था, शांत, विनम्र और विनीत। गांव में अब खुशी का माहौल था। सभी ने गुड़िया की तारीफ की। एक बकरी ने वो कर दिखाया जो इंसान भी नहीं कर पाते। साधु, जो पहले दैत्य था, ने गांव में एक आश्रम बनाया जहां वो बच्चों को अच्छाई, संयम और सहिष्णुता की शिक्षा देने लगा। गुड़िया अब जंगल की नायिका बन चुकी थी। जंगल में एक पत्थर पर उसकी एक मूर्ति भी बनाई गई जिसमें लिखा था, जो बिना डरे सच्चाई का साथ दे वही सच्चा वीर होता है। शहूर थी, लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबका जीवन बदल गया। बच्चों के लिए और कहानियां देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं।